खाद की ऑनलाइन वितरण व्यवस्था को लेकर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से मुलाकात की है पूनम मिश्रा जी ने, जो एक प्रगतिशील किसान हैं, पशुपालक हैं, साथ में भाजपा नेत्री भी हैं। खाद की ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर क्या खामियां हैं, क्या उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इसके लिए हम बात करते हैं पूनम मिश्रा जी से। मैम, आज आप जिलाधिकारी जी से मिली हैं। खाद की जो ऑनलाइन वितरण व्यवस्था है उसमें अगर देखें तो सीतापुर और रामपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है उसको चयनित किया गया है, उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। तो क्या मैम खामियां नजर आती हैं आपको? देखिए, जो सीताराम की जोड़ी का चयन किया गया है जी, इसके पीछे क्या सोच है मैं नहीं समझ सकती। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इसकी कमियों को देखते हुए अपने यहाँ इस प्रोजेक्ट को वापस लिया है और मेरी राय में उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस प्रोजेक्ट को तत्काल वापस लेना चाहिए। उसके पीछे एक ही कारण है। मैं चूँकि स्वयं किसान हूँ, मेरे पति, मेरे बेटे, सबके पास खेती है और मैं सबकी खेती का प्रबंधन देखती हूँ। खाद के लिए जब फार्मर रजिस्ट्री कराने गई तो एक हफ्ता मुझे खुद लग गया था फार्मर रजिस्ट्री में, क्योंकि मेरी कुछ ज़मीनें दो रेवेन्यू विलेज में हैं, मतलब 2 राजस्व गाँव में हैं और डिजिटलाइजेशन का जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है। राजस्व विभाग में पूरे खाते लोगों के चढ़े हुए नहीं हैं। इस वजह से मान लीजिए एक जगह मेरी 5 बीघा खेती है, दूसरी जगह 10 बीघा खेती है, तो 5 बीघा खेती उसने ले लिया, 10 बीघा खेती अब नहीं चढ़ रही है, तो हमारी खाद की आपूर्ति कैसे होगी? दूसरा, सीतापुर जनपद में लघु और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रोग्रेसिव या बड़े किसान ये नंबर में कम हैं। तो लघु और सीमांत किसान जिसे 1 बोरी से लेकर 4 बोरी तक की ज़रूरत है, उन लोगों की समस्या बहुत विकट है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। अधिकतम किसान सम्मान निधि से जब बीज ले रहे हैं, जब उससे खाद ले रहे हैं, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लेंगे? और एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्था अगर हो भी जाए तो उसका मासिक रिचार्ज, क्योंकि OTP तो उसी पे आनी है, सारा कुछ बुकिंग उस पे होना है। किसान बहुत कम पढ़ा लिखा है, दूसरे साधन संपन्न नहीं है और इतना जागरूक नहीं है कि वो इस डिजिटलाइजेशन के पूरे प्रक्रिया को समझ सके और उसके मुताबिक काम कर सके। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उसको बुकिंग करनी होती है और उसने सपोज़ कीजिए बुक भी कर लिया, तो बुक करने के बाद जब वो दुकान पे जाता है तो पता चलता सर्वर डाउन, उसका आना जाना, उसका समय भी खराब हुआ, उसका धन भी खराब हुआ। जो साधन लेकर आया उस साधन में भी उसका कुछ तो लगा है जी। तो एक गरीब किसान पे ये डबल मार पड़ रही है। और अधिकतर किसानों को मैंने कचहरी में भी देखा और तमाम जन सुविधा केंद्र और नए जो सहायता केंद्र उग आए हैं इस योजना के चलते, उनमें 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक तो फार्मर रजिस्ट्री के लिए खर्च हो रहा है, कई दिन का समय लग रहा है। और दूसरे फार्मर रजिस्ट्री में जब आप कर भी लेते हैं तो उसके बाद उसका सत्यापन करना होता है लेखपाल को। लेखपाल इतने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं कि लेखपालों को पकड़ पाना महा मुश्किल काम है। और ऐसी स्थिति में ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसको सरकार को अपने स्तर से कराना चाहिए था पहले। और किसान इस समय धान की फसल की तैयारी कर रहा है और धान की फसल 15 जुलाई तक लग जानी चाहिए। हमारी सबकी बेड़ तैयार है, रोपण की तैयारी है। तो अगर 15 दिन में किसान को खाद नहीं मिलती है तो किसान क्या करेगा? सिर्फ भीड़ बढ़ाएगा, लाइन लगाएगा, सुसाइड के लिए लोग उसे प्रवृत्त करेंगे। उनमें इतना आक्रोश है कि वो फिर जमावड़ा लगाएंगे और यहाँ धरने और प्रदर्शन होंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आक्रोश की। और ये एक जनपद है अभी, ये आग चारों तरफ फैलेगी। तो ऐसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को भी लागू करने के लिए आप पहले केवल एक गांव लेते, एक गांव का डिजिटलाइजेशन कर लेते, उसके बाद आप दूसरा गांव लेते। लेकिन पूरे आपने 19 ब्लॉक के इस शहर को, हमारे ज़िले को ले लिया। और मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो अपनी सरकार के लिए व्हिसिल ब्लोअर का काम मुझे करना पड़ेगा। देखिए, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि मुझे इस बात का डर हो कि अगर मैं अपनी सरकार
के सामने कोई बात रखूंगी तो लोग मुझसे नाराज़ होंगे। देखिए, नाराज़ होना अलग बात है, लेकिन मैं किसान समुदाय का एक हिस्सा हूँ और किसानों का हित मैं नहीं देख सकती, क्योंकि उनके बच्चों का खाना पीना, रहना, पढ़ना, लिखना सब कुछ खेती पर निर्भर है। इसलिए आज का ये ज्ञापन देने की ज़रूरत हुई। दूसरी बात, सीतापुर जनपद में 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। इसमें से मात्र 7.5 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई है, जिसमें से 4 लाख किसानों की लगभग फार्मर रजिस्ट्री इनकम्प्लीट है 2 गाँव में उनकी खेती होने के चलते। तो ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से यही विनती है, और यही मैंने डीएम साहब को कहा भी है कि पीएमओ में भेज चुकी हूँ, और मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल ये आप अपने माध्यम से प्रेषित कर दें, ताकि यहाँ कोई बड़ी समस्या पैदा होने से पहले ही उस पर रोक लग सके। क्योंकि अगर किसान धान नहीं बो पाया तो फसल की उपज जो है वो बहुत कम होगी, तो हमारे जनपद में अन्न की भी कमी होगी, और अगर ऐसी योजना आगे बढ़ेगी तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, और ये हमारी राष्ट्रीय क्षति होगी। हम इतनी बड़ी आबादी के देश हैं, हमारे यहाँ तो भरपूर अन्न होना चाहिए, तो हम अगर कम अन्न उपजाएंगे तो हमारे लिए परेशानी पैदा होगी भविष्य में। ये एक बड़ी समस्या है जो बहुत छोटे रूप में यहाँ दिख रही है। इसलिए मैम, जो नई व्यवस्था है उसको लेकर कहा गया कि किसान पहले जो है ऑनलाइन जो है बुकिंग कराए फ़ोन के माध्यम से, उसके बाद उसको क्यूआर कोड मिलेगा या ओटीपी मिलेगा। जब तक क्यूआर कोड और ओटीपी नहीं मिलेगा उसको खाद नहीं मिल सकती। क्या मानती हैं कि मैम नेटवर्क का इशू आएगा क्यूआर और ओटीपी में भी? 100% आता है। मैं तो खुद बुक कर रही हूँ कई दिन से, और लगातार कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ और लिख के आएगा, कभी कुछ और कि ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और क्यूआर कोड जनरेट भी हो जाता है। तो किसान जब दुकान पे जाता है तो दुकान पे सर्वर नहीं चल रहा है। नेटवर्क का इशू हर तरफ है, हर तरफ है नेटवर्क का इशू। और देखिए, किसान खुद नहीं ये सब कर पा रहा है। उसको, जो छोटा किसान है, 1 बोरी खाद के लिए भी उसे 50 रुपया बुकिंग का देना पड़ रहा है, और अगर एक बार की बुकिंग में उसे खाद नहीं मिली तो उसको दोबारा बुक करना पड़ेगा, सेम प्रक्रिया दोबारा। तो हर बार 50-50 रुपये वो देगा। हर बार 50-50 अपने आप करने में वो सक्षम नहीं है। नहीं सक्षम है। ये दोहन है किसान का। किसान की हर तरफ से किसान को मार पड़ रही है। तो मैम, जो ये ऑनलाइन व्यवस्था है इसको एक जरा मोटी मोटी बता दीजिए कि किसानों को पता भी चल जाए कि ऑनलाइन व्यवस्था ये क्या है और इसकी खामियां क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खामी ही ये है कि एक बार अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री करा ली तो होना ये चाहिए था कि आप वो फार्मर रजिस्ट्री लेके दुकान पे जाते, दुकान वाले आपकी फार्मर रजिस्ट्री को देखते और चढ़ा लेते। आपके लिए आपके क्षेत्र की 4 दुकानें 6 दुकानें आपको आवंटित कर दी जाती कि ये आपकी नियर बाई दुकान है, इन जगहों पे आप जाइए, आप इन जगहों पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। किसान अगर जाता अपने फार्मर रजिस्ट्री लेके और उस दुकान पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता तो उसका रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन रहता और वो वहाँ से अपनी खाद उठाता रहता, जो सबसे इजी प्रक्रिया थी। अगर हम खाद की बात करें तो अभी अगर देखें तो खाद का अनुपात क्या है, किस अनुपात में मिलती है, कितने बीघा खेत पर खाद मिलती है? देखिए, ये तो और भी एक चक्करदार व्यवस्था है, क्योंकि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस पे अपलोड किया गया है, उस सॉफ्टवेयर में गन्ना के लिए रेशियो अलग है, टमाटर के लिए रेशियो अलग है, केले के लिए रेशियो अलग है। अब किसान को मालूम नहीं है कि क्या करें कि उसको कितनी खाद मिल जाए। जो उसने चाहा भर दिया, तो जिस किसान को 1 बोरी की ज़रूरत है, पता चला उसे 4 बोरी मिल रही है, और जिसे 4 बोरी की ज़रूरत उसे 1 बोरी मिल रही है, जिसे आधी बोरी। अब आधी बोरी का भी तो रेशियो आ रहा है जिसके पास में भी मैम झोल है, ज़बरदस्त झोल है। देखिए, ये एक कम्पैक्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट करना है तो फुल प्रूफ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और फुल प्रूफ व्यवस्था बना के एक गांव से शुरू करें, इसको एक सेंटर से शुरू करें, तब तो ये सक्सेसफुल हो सकती है। अन्यथा ये बहुत ही असफल योजना और किसानों के लिए बहुत हताशा भरी योजना है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो मैम, क्या मानती हैं कि ये जो ऑनलाइन व्यवस्था सरकार ने की है इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है? 100%। देखिए, जो किसान अभी तक खाद की बोरी लेने जाता था उसको 250 की खाद की बोरी पड़ती थी। देखिए, खाद में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी व्यापारियों से भी बात होती है कि खाद का मूल्य जो है
वो 1990 में तय हुआ था 250 रुपये। 16 रुपया फ्रेट चार्ज वगैरह लगा के वो 16 रुपया बढ़ा के इसकी बिक्री कर सकते थे, यानी 266 रुपये 50 पैसा उसका मूल्य है। आज की तारीख में उस समय खाद की बोरी की उतराई पड़ती थी 1 रुपया, आज पड़ रही है 6 रुपये। भाड़ा भी उसी रेशियो में बढ़ा है, दुकानों का किराया भी उसी रेशियो में बढ़ा है, और उसी रेशियो में दुकान के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। तो वो तो खुद घाटे में जा रहे हैं, वो अलग ज्ञापन दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब खाद किया तो मूल्य बढ़ाया जाए, और या हम दूसरा बिजनेस करेंगे, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। और किसान के साथ ये हो रहा है कि एक बोरी जो उसको 275 रुपये की या 266 रुपये 50 पैसे की पड़ रही है, 50 रुपये तो पहले वो बुकिंग का दे, पहले वो फार्मर रजिस्ट्री कराए, फार्मर रजिस्ट्री के बाद वो बुकिंग करे, बुकिंग में वो उस सेंटर को 50 रुपये दे जाके, और वो 50 रुपये देने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको खाद मिल ही जाएगी, क्योंकि अगर सर्वर महोदय की कृपा होगी तो आपको खाद मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आपने आज जिलाधिकारी जी से मुलाकात की है, इसके अलावा पीएमओ ऑफिस में भी एक लेटर भेजा है, उसमें क्या मैम मेंशन किया है? मैंने उसमें भी यही बात मेंशन की है। और देखिए कि ये आईएएस लोग या जो भी लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं, भगवान जाने उन्होंने कभी खेत देखा है या नहीं देखा है, सेंठे को गन्ना और गन्ने को सेंठा समझा है, ऐसे लोग किसानों के लिए पॉलिसी बनाते हैं। किसान, हमारे देश का किसान किस तरीके का है, हमारे देश का किसान की प्रकृति आप नहीं समझ पाए हैं। जिस देश की 80% आबादी सरकारी राशन पे जिंदा हो, उस देश में आप डिजिटलाइजेशन का दौर किसानों में चलाना चाहते हैं, और उस 80% में से भी 70% गांव का वही किसान और मजदूर है जिसको आप डिजिटलाइज दौर में ले जाना चाहते हैं। मुझे याद है भाजपा का जब सदस्यता अभियान पहली बार शुरू हुआ था, ऑनलाइन सदस्यता अभियान, हम लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़े थे एक फैमिली के 5 मेंबर को एक मोबाइल से बनाने में, और कीपैड वाले फ़ोन में हम लोगों को अलग से सिम कार्ड ले जाने पड़ते थे, डालने पड़ते थे, और उन्हें बनाना पड़ता था मेंबर। तो उसी समय एक चीज़ तो देखिए, उसी समय मुझे ही समझ में आ गई थी। मैं भी इस दौर की कोई बच्चा नहीं हूँ कि जेन जी की मेंबर हूँ, मैं पुरानी पीढ़ी की हूँ, और उस पीढ़ी में डिजिटलाइजेशन नहीं था। हम धीरे धीरे समय के साथ कोशिश करके बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी प्रगति में और आज की जेन जी की प्रगति में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो और किसान का हाल तो उससे भी बुरा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कोई 5वां पास है, कोई 8वां पास है, तो वो रूटीन वर्क तो कर लेते हैं कीपैड फ़ोन से, लेकिन ये काम वो नहीं कर पाएंगे, बुकिंग का और ये सब। मैम मुफ्त अन्न राशन योजना चल रही है कोविड के दौर से, अगर इस तरह के हाल रहे तो कहीं ना कहीं उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर अन्न की उपज कम होगी तो हम कहाँ से राशन देंगे। हम ये जो योजनाएं चला रहे हैं जन कल्याणकारी, ये योजनाएं हमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगी। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस योजना का बहुत दूरगामी परिणाम होगा, जिसको हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं खेत में बैठी हूँ, मैं खेत का काम करती हूँ, किसानों के साथ भी काम करती हूँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि इस योजना के परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही शोचनीय स्थिति पैदा करने वाली योजना है अगर हम तत्काल नहीं चेते तो। मैम क्या मांग है आपकी, अगर देखें पीएम मोदी से और सीएम योगी आदित्यनाथ से? पीएम मोदी से मेरी सिर्फ एक मांग है कि इस योजना को तत्काल पूरे देश में जहाँ जहाँ उन्होंने लागू किया है इसको वापस लें, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर में किसी एक गांव से, किसी एक रेवेन्यू विलेज से शुरू करें, और पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजिटलाइजेशन 100% कर दें, और उसके बाद भी इस योजना को इस हिसाब से लागू करें कि किसान को उसका नियरेस्ट जो खाद सेंटर है उसकी चॉइस ली जाए, और उस सेंटर पर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, ताकि वो वहाँ से अपनी खाद विदाउट एनी बुकिंग, उसको जब ज़रूरत होगी वो जाके अपनी फसल के अनुसार ले पाएगा। क्योंकि अभी किसान के पे लिख दिया कि आपके ये केला बोया हुआ है, केले पे आपको 1 हेक्टेयर में 6 बोरी मिलेगी, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा कि उसने केला बोया है, टमाटर बोया है, गन्ना बोया है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा मौके पे।
तो किसान को तो आपने पशोपेश की स्थिति में डाल दिया है। और या तो फिर आप सब्सिडी उसके अकाउंट में भेज दीजिए, ज़रूरत के मुताबिक उसको अलॉट कर दीजिए कि भाई जब कंट्रोल सिस्टम है तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि जिसके पास 5 बीघे खेती है उसको कितनी खाद मैक्सिमम चाहिए, जिसको 2 बीघे खाद है उसको कितनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इसी के बीच में से भ्रष्टाचारी लोग रास्ते निकाल लेते हैं। अब उन्होंने छोटे छोटे किसानों को इकजाई किया और उनका ऑनलाइन भी करा लिया, सब करा लिया, और पता चला एक्स्ट्रा खाद उठाई और उठा के किसी फैक्ट्री को दे दी। कैसे आप चेक लगा लेंगे? चेक लगाने के लिए ही तो आप ये सब कर रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया बनाई और सारे कुछ पापड़ बेले गए। लेकिन हम चेक तब भी नहीं लगा पाए क्योंकि भ्रष्टाचार हमारी नस नस में व्याप्त है। हमें जहाँ मौका मिलेगा हम करेंगे ज़रूर। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी योजना हो, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई वो दिखनी चाहिए कि ये फुल प्रूफ योजना है, और बहुत छोटे सेक्टर से लेके चलना चाहिए। प्रत्येक ज़िले का एक एक रेवेन्यू विलेज लें और उससे लागू करते हुए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करें, तब ये सक्सेसफुल हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में ये एक फ्लॉप योजना है। बिल्कुल। तो देखिए, खाद की जो ऑनलाइन वितरण व्यवस्था है उसकी खामियां गिनाई हैं प्रगतिशील किसान, पशुपालक और भाजपा नेत्री पूनम मिश्रा जी ने। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार से वो मिली हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। पीएमओ ऑफिस को भी उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने इसकी जो कमियां हैं वो गिनाई हैं कि ये पूरे ज़िले में इस तरह का ये जो योजना है वो लागू करने से अच्छा है किसी एक छोटे से गाँव में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करें, जब वो सफल हो तो उसको आगे लागू करें। और उन्होंने सारी खामियां एक एक कर गिनाई कि किस तरह किसानों को जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो कैसे वो बुकिंग कर पाएगा, या अगर वो बुकिंग कर भी ले रहा है तो उसको ओटीपी और क्यूआर कोड नहीं आता है। इसको लेकर जो है जब वो दुकान पर जाता है तो उसे यूरिया नहीं मिल पाती है। तो तमाम खामियां उन्होंने गिनाई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वितरण व्यवस्था जो ऑनलाइन की गई है उसमें सीतापुर और रामपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित किया गया है। जब यहां से सफलता मिलेगी तो उसको अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। लेकिन अगर सीतापुर की बात करें तो यहां पर यह योजना धरातल पर ही दम तोड़ती दिखाई दे रही है। तो पूनम मिश्रा जी का जो प्रयास है, जो उन्होंने मांग उठाई है, इस पर कितना अमल होता है यह देखने वाला होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।